मेरी बात सुनो, आपको मैं एक ओपन चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज, और सारे श्रोताओं को देता हूँ। ये पाकिस्तानी नहीं है, ये मैं ओपन चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये पाकिस्तानी नहीं है। ये भारत की यूपी की धरती में कहीं पल रख के बड़ी हुई है और बाद में इसका जो बैकग्राउंड है वो वहाँ से जोड़ दिया गया। इसकी पैदाइश, इसकी परवरिश पाकिस्तान कभी नहीं हो सकती। पाकिस्तान, चलो आप कहते ना, इसे कहो कि ठीक है आप उर्दू में ज़बान में बात करके दिखाओ। जो पाकिस्तानियों का एसेंट होता है, जो लिहाजा होता है, वो उसके पास कभी निकलेगा ही नहीं। ये कहते ना, मैं अपने आप को भारतीय मानती हूँ, मैं इंडियन मानती हूँ, इसलिए मैं हिंदी भाषा बोलती हूँ। आपको मत मानो आप 2 मिनट के लिए, आप समझ लो आप एक्टिंग कर रही हो, आप तो भी पाकिस्तानी ज़बान बोल के दिखा दो। आपका चैनल और मैं एक साथ कभी खड़े नहीं होंगे आज के बाद, अगर मैं ये गलत साबित हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट फेलियर है। सबसे बड़ा लानत है सरकार के ऊपर कि पहले बॉर्डर टाँक के आई। हाँ, जो भी है, जो भाटी जो बड़ी फेमस होगी लप्पू चप्पू करके उसको, तो आज की डेट में इनको ये चाहिए कि भैया जो आपकी उस समय एजेंसियाँ थी ड्यूटी पे, उनके अफसरों को बिठाओ, उनसे पूछो तुम्हारा ड्यूटी फेलियर है भैया, तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे उस समय। तो आज की डेट में मुद्दा ये बनता है कि सीमा हैदर की जो इंटरव्यू लेके उसको प्रमोशन किया जा रहा है, पब्लिसिटी की जा रही है, उस पर फिल्में बनाई जा रही है, फिल्मों पर रोक होनी चाहिए। आप एक बात बताओ, आप उस पर फिल्म बना रहे हो, कल को वो टेररिस्ट निकल आई तो क्या करोगे आप? आपने तो उसको हीरोइन बना दिया, आपने तो हीरोइन बना दिया। कल को अगर वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाई जाती है, आईएसआई की एजेंट पाई जाती है, तो क्या अमित जो भी उसके ऊपर फिल्म बनाने वाले हैं उनको अपने आप में शर्म आएगी कि हमने क्या करा? हमने, मेरी बात सुनो, कहने से कुछ जज्बातों से देश नहीं चलता, जज्बातों से देश नहीं चलता। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आज वो त्योहार मना रही है, कभी एंटरटेनमेंट कर रही है, कभी कह रही है मैं प्रेगनेंट भी हूँ, तो आज कहने का उसके बाद मेरा निजी फैसला है। अरे 4 बच्चे आपने करे, अच्छी बात है, 5वां कर रहे हो वो भी अच्छी बात है, आप 6 करो, 7 करो, 8 करो, आपने तो मिनट में कहते हैं अल्लाह की देन है। आई बस समझ नहीं बात, बट इस शॉर्ट में हमें मतलब है, अगर भारत की धरती पे वो पैदा हो गया तो नेचुरल सी बात है उसके बेटे को तो नागरिकता मिल गई। मेरी बात समझो, आज उसकी जांच पूरी नहीं हो रही है और वो बच्चे पैदा करती फिरे। तो आज हमारे देश को ये चीज़ सही है कि उसकी नागरिकता के ऊपर फटाफट से जांच प्रणाली, जो कमेटियां बैठानी है बैठाओ, उसको जहां भेजना है भेजो, अपनी जांच पूरी करो। और अगर वो जांच, अगर मान लीजिए चलो ठीक है टेररिस्ट नहीं पाई जाती, तो दूसरे देश में क्या बिना वीज़ा पासपोर्ट के, बिना परमिशन के आप रह सकते हो? क्यों रखा हुआ है गवर्नमेंट ने 3 महीने से ज़्यादा? मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से चले जाओ जी, अमेरिका चले जाओ। आप ये बोलो जी मैं तारों के नीचे से आई, मैं तारों से कूद गई, मैं हवाई जहाज से लटक गई, मैं पैराशूट से कूद गई, आपको रहने देंगे? मुझे आप ये बात बताओ, कोई सा को आपका जो सुनने वाला श्रोता है, मुझे एक बंदा बता दे कि बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के आपको दूसरी कंट्री में रहने की परमिशन मिल सकती है क्या? आप उसके ऊपर मुकदमे करके उसकी तहकीकात कर रहे हो, वकील उसका फेवर ले रहा है। अरे वकील से पूछो, ये एपी सिंह से जो फेमस होने के लिए सीमा हैदर का सहारा ले रहा है, वो तो हार मना रही है, राखी उसने बनाई, चंद्रयान के लिए व्रत रखती फिर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे में तो सिख धर्म में व्रतों को बड़े अलग तरीके से लिया जाता है। वो तो आप डायलॉग ना ही पढ़वाओ तो बहुत अच्छा है। हमारे बड़े बुजुर्ग मारते हैं, तो सिख कम्युनिटी होगी उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो व्रत रखते हैं उनके लिए हमारे जो कम्युनिटी है उसे किस तरीके से कहा जाता है। चलो वो तो एक अलग मैटर हो गया, बट आज की डेट में अगर वो व्रत रख रही है, सब चीज़ें, वो क्या है? वो ड्रामा है, पब्लिसिटी स्टंट है। मैं कहता हूँ इससे बड़ी कोई प्लेयर नहीं होगी भारत के अंदर। इसने मोदी जी की ख्याति के ऊपर अपनी लात धर दी है। आज की डेट में सीमा हैदर मोदी ज़रा पॉपुलर हो रखी है, आप समझो इस बात को। और वो जान के भाटी और उसकी कुत्ता खांसी करवाते हैं, मिथिलेश भाटी। हाँ, मिथिलेश भाटी और सीमा हैदर नेशनल मीडिया पे लड़ रही हैं। ये कोई मुद्दा है? अरे भैया, तुम एक दिन उनकी डिबेट दिखानी बंद कर दो, आप 2 दिनों से कवर करना बंद कर दो, लोग भूल जाएंगे सीमा हैदर कौन नहीं थी। आप समझो इस बात को। नेशनल मीडिया ने उसको तवज्जो दे रखी है। ये नेशनल मीडिया को टीआरपी का मुद्दा मिला हुआ है, बहुत से मुद्दे दबाने का मसला मिला हुआ है। तो आज की डेट में वो व्रत रख रही है, कभी अभी करवा चौथ आएगा। मेरी बात सुनो, आपको मैं एक ओपन चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज, और सारे श्रोताओं को देता हूँ, ये पाकिस्तानी नहीं है। ये मैं ओपन चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये पाकिस्तानी नहीं है। ये भारत की यूपी की धरती में कहीं पल रख के बड़ी हुई है और बाद में इसका जो बैकग्राउंड है वो वहाँ से जोड़ दिया गया। इसकी पैदाइश, इसकी परवरिश पाकिस्तान कभी नहीं हो सकती। पाकिस्तान, चलो आप कहते ना, इसे कहो कि ठीक है आप उर्दू में ज़बान में बात करके दिखाओ। जो पाकिस्तानियों का एसेंट होता है, जो लिहाजा होता है, वो उसके पास कभी निकलेगा ही नहीं। ये कहते ना, मैं अपने आप को भारतीय मानती हूँ, मैं इंडियन मानती हूँ, इसलिए मैं हिंदी भाषा बोलती हूँ। आपको मत मानो आप 2 मिनट के लिए, आप समझ लो आप एक्टिंग कर रही हो, आप तो भी पाकिस्तानी ज़बान बोल के दिखा दो। आपका चैनल और मैं एक साथ कभी खड़े नहीं होंगे आज के बाद, अगर मैं ये गलत साबित हो गया। मेरी बात सुनो, बिल्कुल हुई है। मैं कह रहा हूँ बचपन की परवरिश कहाँ हुई है, ये मैटर करता है। एक बच्चा बचपन में अपनी ज़बान सीखता है। एक 4 साल का बच्चा भी पंजाब का ना इतनी ठेठ पंजाबी बोलता है जो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको वहाँ की गाँव की मिट्टी, पिंड की मिट्टी में परवरिश करने का मौका मिल रहा है। अगर आज की डेट में ये 27-28 साल की है, तो उसका 10-12 साल का जो जन्म का जो बचपन का एक टाइम होगा वो इंडिया में ही बीता होगा। आप मेरे से लिखवा लो मान, मैं कह रहा हूँ आप बुलवा लो इससे पाकिस्तानी ज़बान, आप उसकी पाकिस्तानी ज़बान बुलवा लो। आप चलो सिखाएगा तो पिछली भाषा भूल जाएगी, आप भूल जाएगी। मेरे को ऐसे कैसे भूल गई? आप बुलवाओ ना, आप में दम होना चाहिए ना, आपकी मीडिया में दम होना चाहिए। आपको नहीं मैडम, आप छोड़ो, आप इस्लाम को छोड़ दो। आप, हम इस्लाम की बात नहीं करें, आप पाकिस्तानी ज़बान। आप पाकिस्तान की गली गली में जाके ना इंटरव्यू ले, छोटा बच्चे की भी जो ज़बान होती है ना, बोलने का जो लिहाजा होता है, वो लिहाजा इसकी ज़बान पर ज़िंदगी में नहीं आ सकता, क्योंकि इसकी परवरिश वहाँ की है ही नहीं है। हमारी पैदाइश दिल्ली में हुई है,
आप समझना इस बात को। हमारा पिंड बेशक अमृतसर है, हमारे जो बूढ़े हैं घर के, समझ रहे हो बात, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बूढ़े हैं, आज उनकी जो ज़बान से ठेठ पंजाबी निकलती है वो हमारी नहीं निकलती। उनके अंदर वो जो पिंडू लैंग्वेज होती है वो निकल के आती है, आज हमारे में निकल के आती है, क्योंकि हम दिल्ली के माहौल में पले बड़े हुए हैं। यहाँ पे आस पड़ोसियों को हिंदी बोलते सुना है हमने, तो आज बेशक हमें पंजाबी आती है, पर उनको टक्कर नहीं दे सकते हम अपने बुजुर्गों को। तो ऐसे ही अगर इसकी मिट्टी पाकिस्तान से जुड़ी हुई होती तो ये उनको टक्कर दे पाती है, टक्कर नहीं दे सकती, किसी भी पाकिस्तान की ज़बान में बात नहीं कर सकती है। जो गुलाम हैदर है उसकी ज़बान पर फिर भी वो एसेंट आता है, इसकी ज़बान पे नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी मिली भगत है, ये जांच होगी तो आपको पता लग जाएगा। ये प्यार ने कुछ नहीं सिखाया जी, ये घोंसलेबाजी है, ये काय का प्यार है, ये ड्रामा है। आप समझो इस बात को, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है। वहाँ पे प्रताड़ित हो रही थी 4 साल से आदमी बाहर, प्रताड़ित हो रही थी। ये प्रताड़ित नहीं कि गुलाम हैदर उसको मारता फिर रहा था वहाँ से, प्रताड़ित हो रही थी, इसको उमंगे थी, मैं अपना, मेरे साथ कोई होना चाहिए, मैं अकेली ज़िंदगी क्यों काटूँ, मेरे साथ कोई हो। बिल्कुल गलत। 4 बच्चों के साथ आप भी ये काम करोगे तो आपको भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। भारत की कोई नागरिक अगर महिला से करेगी उसको कोई सपोर्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। आज हमारी बहन बेटी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सबकी बहन बेटी पाकिस्तान चली जाएं, फिर पूछूंगा कौन सपोर्ट करता है अपनी बहन बेटियों को। अंजू को वही लानते दे रहे हैं और आज सीमा हैदर को भाभी बना रहे हैं। भी मिल गए, दामाद भी मिल गए, समधी भी मिल गए, मोदी जी की बहन भी मिल गई रखड़ी बांधने वाली, तो पाकिस्तान को भारत में मिला लो ना भैया। जब इतनी रिश्तेदारी निभाई ली हैं तो फिर काहे का दुश्मन देश गले लगाओ, फिर उसके बाद ये अखंड भारत बनाओ, अपनी सूरत पेश करो। आज की डेट में आप उन चीज़ों को ऐसे मत तोलो कि किसी भी तरीके से ये देश के लिए हितकारी औरत नहीं है। ये हितकारी जिसने हमारे यहाँ पे आते ही हमारे मिथिलेश भाटी एक भारतीय है ना, उसके अगेंस्ट खड़े कर दिए लोग। कितनी शातिर औरत है। नमस्कार, हाँ जी, जय श्री राम, राम राम आप सभी को, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे शर्म आनी चाहिए, जिस जन्मभूमि में तू पैदा हुई है वहाँ को मुर्दाबाद के नारे लगा रही है तू। आप पूछो, जहाँ मिट्टी में तेरे पूर्वज दफन हुए हैं तो उस मिट्टी को मुर्दाबाद कह रही है। ऐसी बेशरम औरत का बाइकआउट करना चाहिए। फौजी नहीं है वो जो तिरंगे में लिपट के जाएगी। तिरंगे के लिए बहुत सम्मान कमाना पड़ता है, बेगैरत औरतों को तिरंगे में नहीं लिपेटा जाता। आज तिरंगे में लिपटने के लिए देश के लिए खून बहाना पड़ता है। ये तो अपने देश की वफादार नहीं, हमारी क्या वफादार होगी। और गुलाम हैदर का आपने शायद बयान नहीं सुना, मेरा बेटा ही सचिन को निपटा देगा। आपने अगर सुना हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो गुलाम हैदर ने भी चेतावनी दी है कि मेरा बेटा ही सचिन को निपटा देगा। इसका मतलब ये है उसको पता है कि मेरा बेटा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आज नहीं तो कल वो उस चीज़ को निपटा देगा। वो निपटाने की भाषा उनकी सेंस में क्या होगी, ये पाकिस्तानी अच्छी जुबान जानते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये कहने की बात होती है, बच्चा अपना खून आवाज़ें मारता है। आप याद रखो, गुलाम हैदर की परवरिश है, जितना मर्जी उसको सचिन पाल ले, दूध पिला दे, कुछ भी कर ले, बाप पानी की बोतल लेके भी खड़ा होगा ना, बच्चा उसी से लिपटेगा। आप याद रखना ये बात, कोई दूसरा बाप नहीं बन सकता। अगर एक आदमी का बाप जीवित है, वही बच्चे दूसरे बाप को बाप समझते हैं। जिनके बाप नहीं होते मजबूरी में दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, पर अपना बाप छित्तर मारे, लाते मारे, घूसे मारे, अपना बाप अपना ही होता है। और गुलाम हैदर को ये बहुत जल्दी नज़र आ जाएगा कि उसके बच्चे थोड़े दिन बाद खुद कहते फिरेंगे हमें अपने बाप के पास जाना है, ये सचिन मीना कौन है, इज्जत नहीं करेंगे सचिन मीना की। जब तक सीमा हैदर के अकाउंट में पैसे हैं ना, तब तक सीमा हैदर की वहाँ तुत्ती बोल रही है। जिस दिन पैसे खत्म होंगे ना, 4 बच्चे कैसे पाले जाते हैं, सचिन मीना को आटे चावल चीनी के दाल भाव के सब पता लग जाएंगे। औकात नहीं होगी उसकी 4 बच्चे पाल सके। तो सीमा हैदर उसका परिवार पाल दी, ये हाल हो रखा है। देखिए प्यार करने वाले बिल्कुल समझते हैं, प्यार करने वाले ऐसी औरतों को नहीं समझते। अगर ये इज्जत से वहाँ तलाक लेती, इज्जत से हमारे यहाँ पे बाकायदा वीज़ा लगवाती, पासपोर्ट लगाती, हमारी एजेंसियों में एप्लीकेशन देती, यहाँ के ब्याह करती, सब सपोर्ट करते, कोई बिल्कुल कहते रहे, लोगों का काम है कहना, बिल्कुल सही बात है। बट इस तरीके के अंदर आज जो उसको 100 में से 90 गाली दे रहे हैं, वहाँ 100 में से 10 देते, ये फ़र्क होता है। वो तो सिर्फ इसकी घोंसले में आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, जो ऐसी औरतें होती है बहुत शातिर होती हैं। वो आज वो औरत वो अपने जेठ, अपने पड़ोसी, अपने देवर सबको हाथ में रखती हैं। मीठी छुरी सुना होगा, शायद आपके श्रोता सुनते होंगे। मीठी छुरी किसको कहते हैं? ये वो गर्म छुरी है जहाँ पड़ेगी वहीं मक्खन पिघाल देगी, याद रखना आप। तो बिल्कुल है ना, वो छुरी हमारे पेट में क्यों घुसेड़ रही है, हमारे देश की छाती में क्यों मारने में लगी है? हमें ऐसी छुरीबाज औरत नहीं चाहिए। एक पाकिस्तानी के अंदर जो वहाँ की आर्मी है वो बमबारियाँ कम करते हैं, छुरीबाज औरतें और भेज दी उन्होंने। कोई नैनो से मारे, कोई तीर मारे, कोई छुरी से मारे, कोई प्यार के घोंसले दे के मारे। सचिन मीना आधा हो जाएगा और 2 साल बाद रुक जाओ, ऐसा कंकाल की तरह झूलेगा। और बिल्कुल कहते रहे, थोड़े दिन बाद कंधे पे आ के बोलेंगे और भाई सचिन क्या हाल है तेरे, थोड़े दिन बाद आपको दिखा दूंगा। अभी तो उसको सिखाया जा रहा है, बाप बोल नागरिकता लेनी है, बाप बोल नागरिकता लेनी है। नागरिकता मिलने तो कहेंगे चल बे चल निकलने यहाँ से, लप्पू से। देखो सही तो बोला था उन्होंने, मिथिलेश भाटी ने, तो आई लप्पू सा। तुम मांगेंगे हम हमारे पे भी केस कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया तो किस किस पे केस करेगी, तेरा पैसा लुट जाएगा। हम भारतीय एक यूनिट में खड़े हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएगी। तो सचिन मीना के मकान बिकवा देगी अदालतों के चक्कर कटवाते। ये किस होश में है? मिथिलेश भाटी इसके ऊपर इतनी भारी पड़ेगी, ये संभाल नहीं पाएगी। अभी आप देखते जाओ सारे नज़ारे, जो AP सिंह इसकी तरफदारी कर रहा है, इसके ऊपर भी उनका जो वकील है वो भारी पड़ेगा। ये आपको मैं कोर्ट कचहरियों के मामलों में दिखा दूंगा। ये प्यार मासूम नहीं है, ये फुद्दू बनती का प्यार होता है। सचिन में जिगरा बिल्कुल होगा, जिगरा है, ये लानते झेलने का जिगरा अगर होता तो मिथिलेश भाटी पर अटैक नहीं करता। आप समझो, आज मोदी जी को तो ऐसे हज़ारों आदमी गाली देते हैं, मोदी जी किन किन के पीछे दौड़ेंगे, तो ये फटाफट दौड़ पड़ा, मेरे को ऐसे बोला, मेरी भी एक इज्जत है। काहे की इज्जत है तेरी? क्या बोलती है मिथिलेश भाटी गलत? काहे की इज्जत है इसकी? मुझे आप ये बात बताओ।
काय की इज्जत है? गैर दुश्मन देश की तू औरत उठा के ला रहा है, 4 बच्चों की तू औरत लेके आ रहा है, तेरी बगल में तेरी माँ लगती है वो, तो कह रहा है हाँ भी मेरी तो इज्जत है। ऐसे आदमियों को इज्जत नहीं मिलती, फिर पूरा परिवार चाट के मर दे जाए रहा। तो हम यही कहना चाहेंगे, बहुत अच्छा होगा हमारे देश के लिए। सुनने में आया कि शशीन मीना आत्महत्या करने की सोच रहा था उस, हाँ तो ऐसे मर्द का क्या फ़ायदा जो औरतों से भी गंदा रोए? ऐसे मर्द की क्या वैल्यू जो औरतों की तरह धाड़े मार मार के रोए? उसे मर्द रोते हैं, पर उन जज्बातों का कोई मोल तो हो। एक और उसने किसी ने लप्पू बोल दिया रोने लग जाएगा, आदमी के दिल पे ठेस पहुंचे। सचिन मीना आज जो रह रहा है सीमा हैदर के, सीमा हैदर किसी और के साथ पबजी खेलती हुई निकल जाए, सब सचिन मीना का रोना समझ में आएगा जैसे गुलाम हैदर का था। तो यही हम कहना चाहेंगे।